इस तरह के मार्केट में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए सिंपल है, सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी का दिन है, आखिरी 1.5 घंटा है, थोड़ी अगर वॉलेटिलिटी बढ़े तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, होनी भी चाहिए, नहीं हो तो कोई ऐसा हमें कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन हो जाए तो हम ऐसा मतलब कोई बुरा भी नहीं मानेंगे कि भाई क्यों ऊपर नीचे हो गया। 3 दिन की छुट्टी मंथली एक्सपायरी का रेस्पेक्ट तो करना बनता है सेंसेक्स में, ठीक है। इसलिए आज की क्लोजिंग बड़ी अहम है नेहा। 24,175, 24,200 के ऊपर बंद होने पर एक बड़ा ब्रेकआउट आपको मिलेगा निफ्टी में भी, और तब हम नई तेजी करके जाएंगे, डरेंगे नहीं 3 दिन के वीकेंड से, सच्ची कह रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, 24,200 के ऊपर आप बंद तो कराओ, फिर फ्रेश खरीदारी करने के मूड में आ जाएंगे। रेट सेंसिटिव शेयरों में बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट कल ही दे चुका है, आज ब्रेकआउट और डबल कंफर्म कर दिया, इसने 58,000 के ऊपर कल मिला, फिर आपके लिए और ऐसे में बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल अभी भी रहेंगे, आपके लिए तैयारी रहेगी। रेट सेंसिटिव शेयरों से ही लीडरशिप रहेगी, यानी कि बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट और एनबीएफसी चारों रहेंगे मजबूत। ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए 2 सेक्टर है जहां पर समस्या है, एक है मेटल, दूसरे आईटी। ये चल नहीं पा रहे हैं, ये बार बार गिर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, यहाँ पर हमें खरीदारी नहीं करनी है। रिकवरी आए, ऊपर आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आराम करें। अब वीकेंड सेशन है तो आमतौर पर ये होता है यार बढ़िया है, डे हाई पर बंदे, वीक हाई पर बंदे, मार्केट जब से रिकवरी आई तब से हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट ले लूँ, मन में आता है, ऐसा विचार आता है, आना भी चाहिए, आता है तो गलत नहीं आता है, लेकिन जवाब आपको भावनाओं के साथ नहीं देना है, जवाब बुद्धिमानी से देना है। उसका जवाब है ना, हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करो प्रॉफिट बुक करने की। पिछले फ्राइडे भी ऐसे मन में आए थे ना, विचार कर लिए होते तो आज देखो। सही बात है। तो पिछले फ्राइडे से सीखो, उसके पिछले फ्राइडे से सीखो, धीमे धीमे चीज़ें ठीक हो रही है। क्रूड कंट्रोल में, विक्स कंट्रोल में, रुपया कंट्रोल में, एफआईज कंट्रोल में। अब जब ये सब कंट्रोल में नहीं थे तब इतने नीचे के भाव देखे, तब कुछ नहीं। अब जब ये सब अच्छा हो रहा है तो रुका नहीं जा रहा है। मतलब पहले तो भूख लग रही फास्टिंग कर रहे हो, अब गुलाब जामुन सामने आए तो नहीं, मतलब आराम से रुको भाई, कोई हड़बड़ी मत करो, ठंडा होने दो फिर खाओ, जल्दी क्या है। तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, अगले हफ्ते के लिए लेके जाएं तो कोई इशू नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कम है, दिख रहा है आपको भी कम है, मुझे भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। हाँ। ऐसे में तो लेना है इनको, अगले 2 दिनों में एक्यूमुलेट कीजिए, एक्सपायरी के बाद इनमें एक्शन बढ़ जाएगा। अच्छा। ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी होने दीजिए, एक्सपायरी तक दिग्गजों पे ज़्यादा फोकस रहेगा, मिड कैप पर ज़्यादा फोकस रहेगा। कौन से एफएनओ वाले, एक्सपायरी के बाद एफएनओ को भूल के देखो कैश के स्टॉक्स में क्या एक्शन आता है, आप देखिएगा सबका। मैं इसलिए तो बोलता हूँ, जो चलते हुए उसके पीछे भागोगे, उसको पकड़ोगे तो आपको भी भागना पड़ेगा, जो बैठा हुआ उसको तुरंत पकड़ सकता, अच्छा ये अभी चला नहीं, चलो इसको लेते हैं, इसका तो चांस है चलने का, इसका तो ये XYZ 1 2 3 इस वजह से चलेगा, वो आपको पता होना चाहिए, वो बढ़िया एक्शन ले सकता है। ऑलराइट, अब इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से सर? लेवल्स 24,025, 24,125 बचे हुए समय के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। इस रेंज में अगर आए तो खरीदारी करनी है। 58,150, 58,350 निफ्टी पर बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रहेगा, इस रेंज में आए तो जरूर खरीदारी कीजिए। बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट 58,725, 58,900 का है, नया एग्जैक्टली यही दिया था आज कि 58,750 का स्टॉप लॉस रखिए, 58,700 के वहीं से घूम है, वहाँ से 250-300 पॉइंट की कमजोरी हुई है। तो बैंक निफ्टी तो इतना आज्ञाकारी इंडेक्स है ना, बताऊँ जिसने भी बनाया इसको बहुत ही आज्ञाकारी है, मतलब कभी भी आपके लेवल के हिसाब से चलने वाला है। ऐसे में आज 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी में क्लोज होता है, बैंक निफ्टी में 58,250 के ऊपर होता है मन, तो और तेजी करनी चाहिए। इसलिए आज सुबह जब खुला था तो खुलते हमने बात यही की थी कि जहाँ खुले वहीं खरीदिए, पहले डिप पे खरीदिए। आज बहुत स्पेसिफिकली कहा, पहले सपोर्ट लेवल पे भी खरीदिए और अहम सपोर्ट लेवल पे भी खरीदिए। बिल्कुल, और ये तो बहुत ही धमाकेदार ब्रेकआउट रिकवरी सामने निकल कर आई। बाजार में सबसे पहले इस ब्रेकआउट को सिर्फ और सिर्फ हमने ही पकड़ा, और देखिए विक्स की चाल के बाद क्या खरीदारी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। संभावना इस बात की अब ज्यादा बन रही है कि बैंक निफ्टी के कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद निफ्टी में भी चाहे आज आ जाए चाहे अगले हफ्ते आए, चांसेस अगर आप देखेंगे तो 70% चांस ये है कि आपका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निफ्टी में भी मिल जाए बैंक निफ्टी के बाद। अगर 200 डी में पार करके बंद होगा तो हम कहेंगे कि तेजी पर ब्रेक लगेगा, और वो लेवल है आज के लिए 1430। 1430 के ऊपर बंद हुआ आज तो गिरावट का खतरा नहीं होगा, टेंशन ना लो। पहली डिप जो मिले शुरुआत के 5-7 मिनट में, जो भी डिप मिले उसमें खरीद के रहे। 24,125, 165, 190 इन 3 टारगेट के लिए अपने को खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी तो बेचने के बजाय खरीदारी करना ही ज़्यादा ठीक है। मुझे लगता है 58,150, 58,250 की रेंज में एक चांस मिले तो खरीदारी कर सकते हैं।
हमारे आज के सारे टारगेट्स हासिल कर भी चुका है। अभी अगर रुकना है तो ये ठीक है। एक बढ़िया तेजी बनकर वीकेंड सेशन पे आप वहां पहुंच चुके हैं। 24,200 का कर रहे हैं इंतजार, बिल्कुल एक मेक और ब्रेक लेवल पर आ गए। तो अगर इसके ऊपर बंद होते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है कि हम और नई और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट सर, अब इम्पोर्टेंट लेवल्स बता दीजिए, मतलब कहाँ हमें ऊपर बंद होने की जरूरत 24,200 के ऊपर निफ्टी बंद होगा और बैंक निफ्टी 58,250 के ऊपर बंद होगा, तो तेजी की पोजीशन आप आगे के लिए लेकर जा सकते हैं। है? ओके।